हनुमान जी के आशीर्वाद से यह कथा आज 5वें दिन में है। श्री सीताराम भगवान बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा दादा गुरु जी को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। सब संत विराजमान हैं। सामने मंच पर बैठे बैरागी, त्यागी, गिरी, पुरी, सरस्वती, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, संत महंत, यहां बगल में ये सब महात्मा, संत महंत, पुजारी, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्ध, साधक, सभी मुनि महापुरुष यहाँ के विराजमान हैं। इन संतों के चरणों में भी नाक रगड़कर हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे। पूरे पंडाल में तपती दोपहरी में जो विराजमान हैं, माताएं, पुरुष, हमारे प्रियजन, जाओ तुम सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। सबको खूब खूब आशीर्वाद। और आप लोगों को हम भी प्रणाम करते हुए एक चौपाई गा लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम। भैया जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। हमारी घड़ी के 12 बज गए। अब हम आ गए हैं। अब हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। लेकिन आज की कथा बहुत प्रेम से सुनो भैया। कथा सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन एक बात नोट कर लो, सीख बहुत मिलती है। अपने बेटा और बेटियों को कथा जरूर सुनवाया करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भीड़ जोड़ना चाहते, नहीं, हम चाहते हैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा बड़ा हो गए तो कम से कम बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा तो करे। बुरा ना मानना, बड़े बड़े अमीरों ने बड़े बड़े स्कूलों में अपने बेटा और बेटियों को पढ़वाया, अंग्रेजी पढ़वाई, विदेशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में उनकी पढ़ाई करवाई। लेकिन बाद में जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और ज्यादा पढ़े हो जाते हैं तो बाप के मरने पर भी नहीं आते हैं। अभी न्यूज में एक घटना चलती रही जिसमें आया कि बच्चा अंतिम संस्कार करने नहीं आया। उसने जो है ये जो नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं उनसे अंतिम संस्कार करवाया और ऑनलाइन पिता की अस्थियां मंगवाई। देश का दुर्भाग्य तो देखो, संस्कार मरते जा रहे हैं, अहंकार बढ़ता जा रहा है। कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। जो भीतर पाप होते ना बड़े अकुलाते, पर भैया जो कथा में बैठे रहते ना बड़ा अद्भुत आनंद पा जाते। एक बात बोले मेरे प्रियजनों, तुम कथा में तो बैठ गए हो, काश कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठे ये बड़ी बात है। और दूसरी बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो ना। दूसरी बात ये है, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, वक्ता को पकड़ते हो। वक्ता को पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होगा। हम लोग वक्ता को ही पकड़ के रह जाते। ना ना ना, वक्तव्य को पकड़ो, कथा को पकड़ो, कथा वाचक को मत पकड़ो वरना भला ना होगा। कथा वाचक को पकड़ने से भला ना होगा। तो हमारे चरण मत पकड़ो, चरण भगवान के पकड़ो, हमारे आचरण पकड़ो। यही वो तन है जिसको साधन बनाकर भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ये बड़ा भाग्य। तीसरा कारण सुनो,
पंडित जी, तीसरा कारण मनुष्य तन भाग्यशाली क्यों है? बोले यही एकमात्र तन है जिससे पुण्य, पाप, सुख, दुख आदि की विवेचना करने की बुद्धि प्राप्त होती, इसलिए बड़ा भाग्यशाली है। और चौथा कारण सुनो, बोले मनुष्य तन भाग्यशाली क्यों है? बोले और जितने भी तन हैं, पशुओं का, जलचर, थलचर, नभचर, गगन में रहने वाले, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अन्य अन्य जितने भी जीव हैं, वो किसी और का उपकार नहीं कर सकते, वो केवल अपने लिए सोचते हैं। पर मनुष्य तन एकमात्र ऐसा है जो अपने साथ साथ दूसरों का भला सोचता है, इसलिए ये भाग्यशाली। प्रियजनों, बुरा ना मानना, यदि आप अपने साथ साथ दूसरों का हित नहीं सोच पा रहे तो आप भाग्यशाली मत समझना, दुर्भाग्यी समझना। हाँ, बोले भाग्यशाली कौन? बोले मनुष्य तन पाने वाले तो सब भाग्यशाली। पर दूसरी बात सुनो, मनुष्य तन पाने वाले भाग्यी हैं, लेकिन जो कथा में आ जाए वो कौन है? उनका भी वर्णन दिया। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। मनुष्य तन भाग्यशाली लोगों को मिलता, लेकिन सत्संग उससे भी बड़े भाग्य की बात है। जो मनुष्य तन पा जाए, वो सत्संग में आ जाए, वो तो और बड़ा भाग्यशाली। बोले लेकिन सुनो, सत्संग में तो बहुत लोग आ जाते हैं, तो ये डबल भाग्यशाली तो हो गए, लेकिन तीसरे भी है। बोले कौन? बोले सत्संग में आकर के जो संत से जुड़ जाएं, वो परम भाग्यशाली है। सत्संग में आकर जो आत्मचिंतन करके अपने आप को बदल दें, वो परम भाग्यशाली हैं। और भैया, सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जो सत्संग में आकर संत के चरण पकड़कर भगवंत को प्राप्त करने के कदम पर बढ़ जावे, वो परम भाग्यशाली। एक बात कहें, बुरा ना मानना, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत पापी आदमी हैं, भजन भजन में हमारा मन नहीं लगता। वैसे ज्यादातर शुरुआत में भजन में किसी का मन नहीं लगता। शुरू में एक दो माला करो, फिर लगता चलो मोबाइल सटका लो इतना। और हमने तो कई लोग ऐसे देखे, पूजा करने के बाद वो मोबाइल की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे भगवान ने ओटीपी भेजी हो। हाँ, हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो पूजा करके उठते हैं और ऐसे मोबाइल को पकड़ते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे शंकर जी ने ओटीपी नंबर भेजा हो कि ये डायल करो तभी लॉक खुलेगा। हाँ, तो मन प्रायः बड़ा मतंग है। मन को चंचल कहा गया, मन को मतंग कहा गया। बोले क्यों? बोले मन की वृत्ति तो वासना की तरफ भागेगी, लेकिन मन यदि राम जी के दास बन जाएगा, गुरु का दास बन जाएगा, तो वो माया की तरफ नहीं, माधव की तरफ भागेगा। हाँ, तो जो बात कह रहे थे वो सुनो जरा। एक आदमी हमें मिला, बोले पंडित जी, शास्त्री जी, हम बहुत पापी आदमी हैं, आपकी कथा सुनकर के हम बहुत बदल गए। उन्होंने हमें पत्र भी भेजा। उन्होंने कहा कि आपकी कथा सुनकर के हमारे अंदर बहुत बदलाव आए, लेकिन हम बहुत पापी आदमी हैं। यूं मानो गुरुजी, पापियों में शायद दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे हम नहीं। जिसने पत्र भेजा उसकी बात बताया। अंत में उसने लिखा, पाप हमारे कई जन्मों के हैं और बड़े पुराने हो गए।
नाम जब हमने आपकी कथा सुनने के बाद शुरू किया तो क्या पुराने से पुराना पाप अभी के नाम लेने से मिट जाएगा? ऐसा प्रश्न किया। इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। सुनो जयशंकर जी और आप लोग भी, कोई भी कमरा चाहे 5 साल से अंधेरे में हो या 5 घंटे से, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये 5 साल पुराना अंधेरा है, ये 5 घंटा पुराना अंधेरा है। और ऐसा भी नहीं होता कि तुम 5 साल पुराने अंधेरे में दीपक लेके जाओ तो वो अंधेरा कहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं 5 साल पुराना हूं ना। दीपक लेके जाओ अंधेरा भाग जाता है, चाहे पुराना हो या नया हो। वैसे ही पाप है अंधेरा, भगवान का